प्रणाम। मैं हूँ आपकी डिवाइन नीलिमा। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपको दिल से एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो पर्सनली मेरी बहुत फेवरेट है, मुझे दिल से बहुत पसंद है। तो ये कहानी है, सैटरडे बीतता है, संडे बीतता है, मंडे का दिन आता है। सभी बच्चे जल्दी से तैयार होते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं और स्कूल जाते हैं, अपनी क्लासरूम में बैठते हैं। क्लासरूम में टीचर एंटर होती है। टीचर का नाम होता है मिसेस थॉमसन। सो एज यूजुअल जब भी टीचर क्लासरूम में एंटर होती है, सभी बच्चे उन्हें ग्रीट करते हैं, एक साथ खड़े होते हैं और बोलते हैं गुड मॉर्निंग मैम। मिसेस थॉमसन हमेशा रिप्लाई में सभी बच्चों को बोलती थी आई लव यू ऑल। वो हमेशा आई लव यू ऑल बोलती थी, लेकिन उनके दिल में उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि वो झूठ बोलती है, क्योंकि क्लास में एक ऐसा बच्चा था कि जिसके लिए उनके दिल से उतना प्यार नहीं आता था। वो बच्चा लास्ट बेंच में बैठता था, अनऑर्गेनाइज था, शैबी था, अच्छे से ग्रूम्ड नहीं रहता था, स्लो था, डल था। ऐसे ही ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जब भी कोई नेगेटिव एग्जाम्पल देना होता तो मिसेस थॉमसन हमेशा लास्ट बेंच में जो बच्चा बैठता था, उसका नाम था टेडी, उसी को खड़ा करती, उसको हमेशा बोलती। और अगर किसी को डांटना होता तो हमेशा बोलती क्या तुम्हें टेडी जैसा बनना है। ऐसे ही करते करते टाइम निकलता गया, सेशन का एंड टाइम आ गया। जब सेशन एंड होता है तो सभी बच्चों की प्रोग्रेस कार्ड बनती है और टीचर उसमें फीडबैक लिखती है। तो जब टेडी की प्रोग्रेस कार्ड आती है मिसेस थॉमसन के हाथ में, तो उसमें मैम पूरा नेगेटिव फीडबैक लिखती हैं। और एज यूजुअल यू नो, जब प्रोग्रेस कार्ड बनती हैं तो वो प्रिंसिपल रूम में जाती हैं फॉर द फाइनल सिग्नेचर। जब प्रिंसिपल सर के हाथ में टेडी की रिपोर्ट कार्ड आती है और वो उसे खोल के पढ़ते हैं तो देखते हैं मिसेस थॉमसन ने टेडी के लिए नेगेटिव फीडबैक लिखा है। तो वो इमीडिएटली मिसेस थॉमसन को अपने कैबिन में बुलाते हैं और बोलते हैं मैम दिस इज अ प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड। इसमें बच्चे की पूरे साल की प्रोग्रेस के बारे में लिखा जाता है, जिसे पेरेंट्स पढ़ के खुश होते हैं और उन्हें पता चलता है उनके बच्चे की क्या अचीवमेंट है और वो किस तरीके से और बेटर कर सकता है। बट आपको नहीं लगता जो आपने टेडी के लिए लिखा है उसके पेरेंट्स ये पढ़ के बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, या उन्हें लगेगा कि टेडी का फ्यूचर ब्राइट है भी या नहीं है? मिसेस थॉमसन कहती है मैं जानती हूँ सर, बट मैं क्या करूँ, मैंने बहुत कोशिश करी, मैं उससे बोलती हूँ पर वो फिर भी अपना होमवर्क टाइम पे नहीं करता, हमेशा डल साउंड करता है, शाबी रहता है, बहुत ही अनऑर्गेनाइज। मैं उसे स्पेशली बोलती भी रहती हूँ, उसको स्पेशली अलग करके भी बोलती हूँ, पनिश भी कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता मैं उसके बारे में क्या पॉजिटिव लिखूँ जब तक मुझे कुछ पॉजिटिव उसमें दिखेगा नहीं। आई कांट। प्रिंसिपल सर मैम की बात सुनते हैं और बोलते हैं क्या आपने कभी बच्चे के बारे में कभी उसे पर्सनल डिस्कस किया है या उसकी हिस्ट्री निकाल के कुछ समझने की कोशिश करी है? मिसेस थॉमसन कहती है नो सर, बट आपने ऐसा बोला है तो मैं ज़रूर करती हूँ। प्रिंसिपल बोलते हैं फाइन, मैं एडमिन को बोलता हूँ आप टेडी की हम लोग पुरानी रिपोर्ट कार्ड्स निकलवाते हैं। और ऐसा ही करते हैं और जो पुरानी रिपोर्ट कार्ड्स होती हैं वो मिसेस थॉमसन को दी जाती हैं और वो स्टाफ रूम में बैठ के अब टेडी की रिपोर्ट कार्ड देखती हैं। वो थर्ड क्लास की रिपोर्ट कार्ड उठाती हैं तो उसमें लिखा होता है टेडी इज़ द मोस्ट ब्राइटेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। जब वो ये पढ़ती हैं उनको लगता है वो दूसरी रिपोर्ट कार्ड उठाती हैं टेडी की और उसमें भी लिखा होता है टेडी इज़ गुड स्टूडेंट। और कहीं साइड पे एक रिमार्क लिखा होता है कि टेडी के मदर को कैंसर डायग्नोज हुआ है, शी इज़ इन लॉट ऑफ पेन। वो टेडी का ध्यान अच्छे से नहीं रख पा रही हैं। यहाँ से उन्हें थोड़ा हिंट मिलता है। वो फिफ्थ क्लास की रिपोर्ट कार्ड उठाती हैं, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक टीचर ने रिमार्क लिखा होता है कि फिफ्थ क्लास में टेडी लॉस्ट हिज मदर। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उन्हें समझ आता है, उन्हें रियलाइज होता है कि वेयर शी इज गोइंग रॉन्ग, या उन्होंने कहाँ समझने में गलती कर दी। फिर संडे बीतता है, मंडे आता है, टीचर क्लास में आती है और एज यूजुअल सभी बच्चे एक साथ खड़े होके
मैम को ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग मैम। एज यूजुअल मिसेस थॉमसन फिर से सभी बच्चों को बोलती हैं आई लव यू ऑल, पर आज भी मिसेस थॉमसन झूठ बोल रही थी। उनका दिल जानता था, क्योंकि आज वो सबसे ज़्यादा प्यार सिर्फ टेडी के लिए था। वो टेडी के पास जाती है, उसे प्यार से उसका हाथ पकड़ती है एंड उससे बोलती हैं आई एम विद यू। वो धीरे धीरे टेडी को समझती हैं, उस पर काम करते हैं, उसे वो कॉन्फिडेंस देती हैं, उसे अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज बनाती हैं, उसे वो उसकी एक माँ का फील देती हैं, उसे वो ग्रूम करती हैं, उसकी वीकनेसेस में से भी उसे कुछ ना कुछ पॉजिटिव दिखाती हैं, उसकी फेलियर में से भी उसे कुछ ना कुछ पॉजिटिव दिखाती हैं और उसे एक एक स्टेप ऊपर बढ़ाती हैं, उसका जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है वापस लेकर आती हैं। और धीरे धीरे टेडी भी खुलता है, उसमें से वो शाइनेस हटती है। अब वो भी किसी चीज में फंसता या किसी प्रॉब्लम में अटकता तो ज़रूर अपनी मिसेस थॉमसन के पास भागता और खुल के डिस्कशन करता एंड मैम उसे गाइड करती। उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है और टेडी को टीचर के रूप में अपनी एक और माँ मिलती है। वो अपनी हर चीज़ शेयर करता और जैसे जैसे सेशन आगे आगे बढ़ते वो हर सेशन के एंड में अपनी मैम मिसेस थॉमसन को एक हमेशा टेबल पे एक नोट लिखता, मैम बहुत सारे टीचर्स मैंने देखे हैं बट यू आर द बेस्ट एंड आई लव यू। मैम हमेशा हंसती और उसके वो नोट संभाल के रखती। ऐसे करते करते कई साल बीतते हैं। टेडी अपनी 12th कंप्लीट करता है, जो लास्ट डे होता है सभी बच्चे अपनी मैम को गिफ्ट्स देते हैं, तो सभी बच्चों ने गिफ्ट्स अपने टेबल के सामने रखे होते हैं और मैम की टेबल पे अच्छे से रखते हैं डेकोरेट करके। सो मिसेस थॉमसन देखती है और उनको एक गिफ्ट पे नज़र पड़ती है, उनको पता होता है ये टेडी का होगा। वो एक बड़े शैबी न्यूज़पेपर पे 2-3 पल से लिपटा हुआ होता है, रैप हुआ होता है। वो उसको उठाती हैं और उसके पूरी क्लास के सामने बहुत प्यार से खोलती हैं और एक दो न्यूज़पेपर खोलने के बाद वो देखती हैं उसमें एक हाफ यूज्ड परफ्यूम बॉटल और एक ब्रेसलेट होता है जिसके 1-2 स्टोन निकले हुए होते हैं। वो परफ्यूम बॉटल उठाती हैं और स्प्रे करती हैं विद अ स्माइल एंड टेडी देख रहा होता है अपनी मैम को और पास आता है और बोलता है मैम आज आप में से मेरी माँ की खुशबू आ रही है एंड वो मैम को हक कर देता है। मैम भी उसे एक सॉफ्ट जेंटल हक देती है, मैम की आंखों में भी आंसू आते हैं। फिर वो ब्रेसलेट भी उसके सामने पहनती है। बताता है कि जब मेरी माँ में से यही खुशबू आती थी और वो यही परफ्यूम यूज़ करती थी, ये मेरी मम्मा का है। मैम यू आर माई मदर, आप में से भी वही खुशबू आ रही है। और जो मेरी माँ को लेके जा रहे थे, जब उनके ऑर्नामेंट्स उतारे, ये ब्रेसलेट उनके हाथ में था एंड ये मैं आज आपको देता हूँ क्योंकि आपने मेरी माँ बन के, मैं अभी जो भी कुछ हूँ आपने मुझे बनाया, आपने मुझे मेरी लाइफ वापस दी, मैं वापस से खिला। टेडी अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए आगे बढ़ता है और मिसेस थॉमसन इसी स्कूल में एज अ मदर पहले और टीचर बाद में ऐसे बहुत से बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करती हैं, पढ़ाती हैं। अब मिसेस थॉमसन एक टाइम आता है रिटायरमेंट भी होता है, लेकिन इस बीच जो थ्रू आउट जर्नी रहता है जब तक टेडी बाहर होता है, लेकिन ही नेवर मिस, वो हर टीचर्स डे पे अपनी मैम के लिए या उनके बर्थडे पे ज़रूर मैसेज या कार्ड ज़रूर भेजता था और हर पे लिखा होता है कि यू आर द बेस्ट एंड आई लव यू। मैंने बहुत टीचर्स देखे बट यू आर द बेस्ट एंड आई लव यू। बीच में 1-2 साल का कहीं बिकॉज मिसेस थॉमसन रिटायर्ड हो जाती हैं तो थोड़ा इन लोगों का कम्युनिकेशन रह जाता है, लेकिन टेडी फिर से कोशिश करता है, मैम का एड्रेस ढूंढता है और एक दिन मैडम के पास उनके होम एड्रेस पे एक इनविटेशन कार्ड आता है और मैम उस इनविटेशन कार्ड को देखती हैं, खोलती हैं और उस पर लिखा होता है डॉक्टर थियोडर। डॉक्टर थियोडर ये टेडी का ही नाम है। वो PhD करके डॉक्टर बन चुका होता है एंड ये जो उसने कार्ड भेजा था ये उसकी शादी का इनविटेशन कार्ड था। उसमें लिखा था मैम आई लव यू एंड मैं अपनी शादी आपके बिना, अपनी माँ के बिना सोच भी नहीं सकता। एंड उसी इनविटेशन कार्ड में फ़्लाइट की टिकट्स भी होती हैं। वो बोलता है मैम यू हैव टू बी देयर,
आपको वहाँ होना है। मैम बहुत खुश होती है। मैम तैयार होती हैं, जाती हैं और वो अपना ब्रेसलेट ज़रूर पहनती हैं जो टेडी ने उन्हें गिफ्ट दिया होता है। वो अच्छे से जाती हैं। जब वो चर्च पहुंचती हैं तो उन्हें लगता है कि मुझे कौन पहचानेगा, तो वो बिल्कुल लास्ट सीट में कोशिश करती हैं बैठने की। पर वहाँ के सभी लोग मिसेस थॉमसन को जानते थे कि वो टेडी की मैम है जो लाइक अ मदर है। और वॉलंटियर्स जो रहते हैं, जो लोग गाइड, उन्होंने बोला नहीं मैम आपको यहाँ नहीं, आपकी प्लेस तो आगे है। वो उन्हें बहुत रिस्पेक्टफुली लेके जाते हैं। मैम आगे जाती हैं। टेडी के बिल्कुल बाजू में एक चेयर होती है जहाँ पे एक लेबल लगा होता है कि फॉर माई मदर। एंड इस चेयर पे बिठाते हैं मिसेस थॉमसन को और टेडी उनको देख के स्माइल करता है और उनके कान में विस्पर करता है, मैम थैंक यू फॉर कमिंग एंड आई लव यू। आपके बिना ये शादी तो हो ही नहीं सकती थी। आप मेरी माँ हैं, आप नहीं होती तो मेरी शादी कैसे होती। वो इतना खुश होता है, उन्हें हक करता है और अपनी मंगेतर से मिलाता है कि आज मैं जो कुछ हूँ मैं अपनी मैम की वजह से हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल गुम हो गया था, डल था। इन्होंने वापस से वो स्पार्क जगाया। मैं आज जो डॉक्टर बना, सब जो वापस कॉन्फिडेंस आया, ये मेरी मैम की वजह से है। शी इज़ माई मदर। मैम टेडी को हक करती हैं, दोनों को ब्लेसिंग्स देती हैं और उसकी मंगेतर को बोलती हैं कि बेटा आज मेरे अंदर जो चेंज है दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ टेडी। टेडी है, उससे मेरे अंदर वो ममता लेकर आया और मैंने बहुत कुछ सीखा। टेडी एंड मेरा रिलेशन और बॉन्ड आई रियली मतलब ये गॉड गिफ्टेड है एंड आई एम थैंकफुल कि मुझे टेडी मिला। दिस इज द बॉन्ड यू नो। आपको लगता है कि अगर आपकी क्लास में कोई टेडी है तो यू हैव टू बी मदर फर्स्ट सभी के लिए। अगर आपके नेबर में कोई ऐसा टेडी है या आपके घर पे कोई टेडी है, डोंट बी अ टीचर, फर्स्ट बी अ मदर। उसका हैंड होल्ड करो, उसे वो कॉन्फिडेंस दिलाओ। पता नहीं किस सिचुएशन से वो बच्चा गुजरा या वो क्यों डल हुआ। कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता या वो इतना नेगेटिव सुन चुके होते हैं या ऐसे हो सुन चुके होते हैं शायद कि उनका कॉन्फिडेंस टूट चुका होता है। वी हैव टू बी द मदर। कोई बात नहीं, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, पर जो उनमें बेस्ट है ना उसके लिए उन्हें अप्रिशिएट करके उन्हें फ्लरिश करना है, उन्हें नर्चर करना है। वी हैव टू बी द बेस्ट मॉम टू ऑल। अपने ही बच्चे लिए अगर आपको लगता है कोई टेडी है, होल्ड द हैंड। आप उसका हाथ पकड़ें और उसे ऊपर उठाएं। दिस इज योर डिवाइन नीलिमा। आई होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए